अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MMB यासीन ऑफिशियल पर। नाजरीन, आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब आदमी कौन है। हम गरीब समझते हैं दुनिया में उस आदमी को जिसके पास मालो दौलत बहुत कम हो। तो ये सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से ये सवाल किया था और मालूम किया था कि क्या तुम ये जानते हो कि मुफलिस इंसान कौन है, गरीब इंसान कौन है। तो साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो दुनिया में उसी को मुफलिस समझते हैं, उसी को गरीब समझते हैं जिसके पास मालो दौलत कम हो। बाकी अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो नाजरीन, अल्लाह के रसूल ने किसको सबसे ज़्यादा गरीब बताया वो आपको इस वीडियो के अंदर हम बतलाने वाले हैं। इससे पहले हम आपसे गुजारिश कर लें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। इस क्लिप को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर भी करें। तो नाज़रीन, बिला ताख़ीर हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा मुफलिस इंसान किसको बताया है। अहादीस मुबारक के अंदर ये वाक़या बड़ी तफसील से आया है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को ये बात तफसील से समझाई और उनको ये बताया कि रोज़े महशर के दिन, क़यामत के दिन, एक ऐसा इंसान होगा जो दुनिया से बहुत ज़्यादा नेकी लेकर जाएगा, हत्ता कि उसकी नेकियां इतनी ज़्यादा होंगी कि पहाड़ से भी ज़्यादा उसकी नेकियां ढेर लगी होंगी। बहुत सारी नमाज़ें, बहुत सारे रोज़े, बहुत सारी तस्बीह, तिलावत और बहुत सारे नेक काम उसने किए होंगे। पहाड़ों से भी ज़्यादा उसके पास नेकियां होंगी, लेकिन उसका यह हाल होगा कि इतनी सारी नेकियां लेके जाने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग अल्लाह की बारगाह में आके उस बंदे की शिकायत करेंगे और अल्लाह से अर्ज़ करेंगे कि बारी ताला, ये दुनिया में इसने हमारे साथ फला वक्त में हमारे साथ ज़्यादती की है, हमारा माल दबाया है, हमारी ज़मीन दबाई है, मुझे कोई कहेगा मुझे गाली दी है, कोई कहेगा मुझे नाहक इसने मारा है, नाहक मुझे दबाया है, सताया है, लिहाजा आज मुझे अपना हक इससे दिला दो। मैं दुनिया में कमज़ोर था, ये ताकतवर था, मैं इसका दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, मैंने सब्र कर लिया, मैंने ये सब्र इसलिए किया कि अल्लाह आप मुझे इसका बदला दिलाएंगे, लिहाजा आप मुझे इसका बदला दिला दीजिए। तो अल्लाह ताला उस दिन, यानी उस दिन क़यामत के दिन, जैसा कि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ने ये वादा किया है अपने बंदों के साथ कि किसी के साथ ज़रा सा भी, ज़र्रा बराबर भी उसके साथ जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा। तो अल्लाह ताला जो है उन बंदों को जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती की होगी, उनके इस हक़ के बदले में उसकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी, यहाँ तक कि उसके पास एक नेकियां भी नहीं रहेगी। नेकियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मुतालबा करने वाले अभी बाकी रहेंगे। वो लोग अपना मुतालबा करेंगे, नेकियां उसकी ख़त्म हो चुकी हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का हाल ये बयान फरमाया कि अब उन लोगों के गुनाह उस दीनदार के ऊपर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो नेकियों का सिक्का चलेगा, वहाँ कोई माल तो चलना नहीं है, पैसा तो चलना नहीं है कि वहाँ पैसा दे के बात ख़त्म हो जाए, वहाँ कोई रिश्वत भी नहीं चलनी कि चलो किसी तरीके से काम बन जाए। वहाँ तो सबके साथ हक होना है, सबके साथ इंसाफ होना है। किसी की चालाकी, किसी की जो है ना, कोई चालाकी काम आने वाली नहीं है। तो नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की, अपनी उम्मत को ये तालीम दी और ये बताया कि उस बंदे की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, हत्ता कि वो मुतालबा करने वाले बाकी रहेंगे। फिर उस बंदे के उन तमाम मुतालबा करने वालों के गुनाह उस बंदे के ऊपर डाल दी जाएंगे और वो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी नेकियां इकट्ठी करने के बाद, दुनिया में तमाम खैर के काम करने के बाद, पहाड़ों से भी ज़्यादा नेकी लेकर आया था, लेकिन वो नेकियां ख़त्म हो गई और वो आखिरत में जो है ना नाकाम हो गया, जहन्नम के अंदर चला गया।
اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہمیں خیر کے کام بھی کرنے ہیں، ہمیں نیکیاں بھی اکٹھی کرنی ہیں، لیکن ہمیں کسی بندے کا حق نہیں رکھنا۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، اللہ حق والے کا حق ضرور دلائے گا، لیکن بندوں کے جو حقوق بندوں پر ہیں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، پڑوسی کے حق ادا کرے، رشتہ دار کے حق ادا کرے۔ اگر ایک دوسرے کے حق اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو یہ قیامت کے دن آج ہم نے سرسری سمجھ رکھا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ معاملہ سرسری نہیں ہوگا، بلکہ ان باتوں کا حساب کتاب ہونا ہے، یقیناً ہونا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب پڑوسی کا ہی ہوگا۔ تو ناظرین، ہمارے اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تو ناظرین، ہر انسان کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہر اہل ایمان کو، ہر اہل اسلام کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔